अब हम प्रैक्टिकल नंबर 22 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 22 है हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2008 ए कंपनी परचेज 6 मशीन्स फॉर ₹50,000 ईच। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2008 को 6 मशीनें खरीदी हैं जिनकी वैल्यू है 50,000 रुपये की एक मशीन है। यानी कि 50,000 रुपये की एक मशीन है तो 6 मशीन हो गई 3 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन रेट है 10%। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च एंड द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू ए सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि जो कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च को एंड हो रहा है और डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने के लिए अलग से अकाउंट बनाया जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आगे है, ऑन 1 अक्टूबर 2010 1 मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। यहाँ पे 6 मशीनें खरीदी गई इकट्ठी, तो उनमें से एक मशीन सेल कर दी 1 अक्टूबर 2010 को। कितने की सेल किया? 30,000 रुपये की। एंड ऑन 1 अप्रैल 2011 ए सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹24,000। और एक मशीन सेल कर दी 30,000 की, एक मशीन सेल कर दी 24,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2012। तो 2008 से 2012 तक का अकाउंट बनाना है हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम जानते हैं कि मशीन अकाउंट के अंदर तो हम डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन शो किया जाता है। तो 1 अप्रैल 2008 को मशीनें परचेज की गई, तो एंट्री करते हैं 2008 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 6 मशीनें खरीदी, 50,000 रुपये की एक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 हो गया 3 लाख रुपये। आगे है, अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2009 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए का है? 3 लाख का है, 3 लाख का है। तो ये बैलेंस इक्वली हो जाता है 3 लाख और 3 लाख। अब इस बैलेंस को हम यहाँ ले आएंगे 2009 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3 लाख। आगे ये देख लेते हैं मशीनरी कब सेल कर रहा है। 1 अक्टूबर 2010 को सेल की जा रही है, तो 2010 का इसका तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख रुपए। ये बैलेंस पूरा ही रहेगा। ये हो गया दोनों साइड का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम इस साइड ले आएंगे 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर ये देखिए, इसने बोला है कि 1 अक्टूबर 2010 को मशीनरी सेल की जा रही है, तो अब सेल की एंट्री दिखाएंगे 2010 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल कर रहा है? 30,000 रुपये की। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा इसका। वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है हमारा। ये देखिए, सबसे पहले एक मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपये है, तो ये देखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल
2008 कितने की है? 50,000 रुपये की है। इसमें से हम लेस करेंगे अब डेप्रिसिएशन। कितने सालों का डेप्रिसिएशन लेस होगा? देखिए 2008 से 2009 1 साल, फिर 2009 से 2010 2 साल हो गए, और 2 साल के बाद अक्टूबर तक का 2010 1 अक्टूबर, तो 2 साल और 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऑन 50,000 डेप्रिसिएशन ऑन 50,000 फॉर 2 years एंड 6 months। और डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 10% है, तो ये निकाल लेते हैं। 50,000 का 10% होगा 5,000 रुपये पूरे साल का, फिर से दूसरे साल का लगेगा 5,000 रुपये, और 6 महीनों का लगाना है तो 5,000 का आधा हो जाएगा 2,500 रुपये। तो ये हो जाते हैं 5 5 10 और 12,500 रुपये। इसमें से लेस करेंगे 12,500। और आगे देखिए कितने में सेल की जा रही है, सेल कितने में हो रही है, इसके लिखेंगे सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितने की सेल हो रही है? 30,000 रुपये की, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30,000 रुपये। अब लेस करके देख लेते हैं। 50,000 माइनस 12,500 माइनस 30,000, ये हो गए 7,500 रुपये। 7,500 रुपये का लॉस हो रहा है ये लॉस। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है? 12,500 का। अब हो रहा है लॉस, तो बाय P&L अकाउंट लॉस, ये लॉस हो गया हमारा 7,500 रुपये का। अब ऐसे करते हैं, पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें और दिखा देते हैं कि कैसे होगा ये डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये देखिए 2009 31 मार्च 2009 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले 2009 31 मार्च, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 लाख रुपए की तो मशीनरी है टोटल, 6 मशीनरी 3 लाख रुपए की है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पूरे साल का हो जाएगा 3 लाख पे 10% हो जाएगा 30,000 रुपये। ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 रुपये। अब इस तरफ शो कर देते हैं 2009 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल। उसके बाद ये बैलेंस यहाँ पर ले आएंगे 2009 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000 रुपये का ये बैलेंस आ गया। आगे 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर 2010 का पूरे साल का ही लगेगा, यहाँ पर भी अप्रैल से मार्च तक का, तो ये भी हो जाएगा 30,000 रुपये। 3 लाख पे ही लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट में जो हमारी मशीनरी की वैल्यू होती है ओरिजिनल, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसके ऊपर भी 30,000 हो गया। ये हो गया 60,000 रुपये। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2010 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 रुपये। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2010 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का है? 60,000 का है, तो 60,000 यहाँ पर आ गए। अब ये देखिए 2010 में 1 अक्टूबर को मशीनरी सेल की गई थी, तो हम जो एक मशीनरी है उसके ऊपर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक मशीनरी सेल की गई, एक मशीनरी की वैल्यू कितने की थी? 50,000 रुपये की एक मशीनरी है, तो 50,000 का पहले तो 10% निकालेंगे। 50,000 पे 10% हो जाएगा
5,000 और 5,000 का 1 अक्टूबर तक का निकालना है, 6 महीनों का निकालना है। 50,000 का आधा कर देंगे, 2,500 रुपये ये हो गया। अब आगे देखिए जो बाकी मशीनरी बची है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 6 मशीनरी थी हमारी, एक तो सेल कर दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसलिए यहाँ पर हाफ डेप्रिसिएशन लगा है, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगा है। अब बाकी की 5 मशीनरी रह गई है, 2.5 लाख रुपए की मशीनरी रह गई है, तो 2.5 लाख पे 10% लगेगा 25,000 रुपये। ये टोटल कर लेते कितना हो रहा है। ये हो जाता है 87,500, ये हो जाता है 87,500 रुपये। अब यहाँ पर इस बैलेंस को लेके आएंगे 2011 1 अप्रैल। पहले तो ये देखिए यहाँ पर हम 1 अप्रैल नहीं 1 अक्टूबर लिखेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी सेल की है, तो वो मशीनरी अकाउंट के अंदर हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 2010 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट। तो अब देखते हैं मशीनरी अकाउंट में हमने एक मशीनरी सेल की है 50,000 रुपये वाली थी, 50,000 रुपये की मशीनरी 30,000 में सेल की है 1 अक्टूबर को। तो अब ये देखिए कि जो भी बैलेंस होगा, जो भी उसका डेप्रिसिएशन होगा, हमें सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका बैलेंस, एक मशीनरी का। तो ये देखते हैं कितना बैलेंस, कितना वो डेप्रिसिएशन बनता है उसका। तो इनके अंदर ही उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन बना हुआ है, लगा हुआ है। तो हमने ये अलग से इसका वर्किंग नोट बना दिया था, इसमें हमने बताया था कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ये देखिए 12,500 रुपये डेप्रिसिएशन लगा है टोटल। तो हम यहाँ पर 12,500 तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमने 12,500 रुपये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और बाकी का बैलेंस हम यहाँ पर दिखा देंगे 2011 31 मार्च टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितने बचेंगे बाकी के ये देख लेते हैं एक बार। 87,500 माइनस 12,500 ये हो जाते हैं 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का बच जाता है बैलेंस। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। ये देखिए ये 12,500 हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे ना, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रखे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, जो हमने वर्किंग नोट में बनाए थे। ये हमने वर्किंग नोट में पहले बना दिया था, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो अब ये देख सकते हैं 12,500 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो अब पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे ये जो बैलेंस है 2011 का, 2011 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का है, 75,000 का बैलेंस है हमारा। 75,000 रुपये यहाँ पर आ गए, तो ये बैलेंस आ गया हमारा 75,000 रुपये। तो अब पहले देखते हैं यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट है उसका। तो यहाँ पर हमने 7500 का लॉस आ गया है। अब बैलेंस निकालेंगे कितना बचता है। ये 2010 का था, 2011 31 मार्च कितना बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये देख ली 3 लाख की मशीनरी थी, एक मशीनरी सेल कर दिया है, 50,000 रुपये की थी एक मशीनरी, 50,000 की एक मशीनरी सेल हो गई है। तो हमारे पास 3 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, बच जाएंगे 2.5 लाख रुपये। तो हम यहाँ पर 2.5 लाख शो कर देंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 3 लाख रुपये। यहाँ पर भी लिख देते हैं 3 लाख रुपये बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2011 1 अप्रैल कितना है टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये का ये बैलेंस है हमारा। आगे देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। आगे इसने बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2011 ए सेकंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹24,000 रुपीज़। तो अब ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2011 को एक और मशीनरी सेल कर दी 24,000 रुपये की। तो अब 1 अप्रैल तो हमारा चल ही रहा है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे 2011 1 अप्रैल सेल की एंट्री दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल की है, 24,000 रुपये की सेल की है, 24,000 यहाँ पर लिख देंगे।
अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखते हैं इसे कितना डेप्रिसिएशन बनता है। तो यहाँ पर हम 75,000 तक का हमारा बैलेंस निकल गया था। तो अब ये देखिए कि जो 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया है, तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा इनके अंदर ही डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है। तो हम दोबारा से फिर वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 2 सेकंड मशीनरी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी मशीनरी की कितनी है, 50,000 रुपये एक मशीनरी की। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल को ही सेल कर रहे हैं, 1 अप्रैल को ही सेल किया जा रहा है। 2008 में परचेज़ की गई और 1 अप्रैल को सेल की जा रही है। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 सालों का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 50,000 फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 50,000 का 10% हो जाता है 5,000 रुपये। 5,000 का पहले 1 साल का 5,000 हो गया, फिर दूसरे साल का फिर 5,000 हो गया डेप्रिसिएशन, फिर तीसरे साल का फिर 5,000 हो गया। क्योंकि 1 अप्रैल को ही सेल की जा रही है तो तीनों साल का पूरा डेप्रिसिएशन हो गया। ये हो गया 15,000 रुपये। अब सेल कितने की है, सेल प्रोसीड्स है 24,000 रुपये की सेल की गई है। तो ये देख लेते कितने होते हैं। 50,000 माइनस 15,000 माइनस 24,000, ये आ जाते हैं 11,000 रुपये। तो ये आ जाते हैं हमारे 11,000 रुपये। 11,000 रुपये ये भी लॉस हो रहा है हमारा। तो अब इस लॉस को हम यहीं पर शो कर देंगे, पर पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2011 1 अप्रैल कोई मशीनरी सेल की जा रही है तो हम कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। तो अब जो बाकी बचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले देखिए 2.5 लाख रुपए बचते थे। 3 लाख रुपए की तो हमारी टोटल मशीनरी थी, जिसमें से एक सेल हो गई तो बच गए 2.5 लाख रुपए। फिर 2.5 लाख के बाद एक और मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2011 को सेल कर दी है, तो उसको ही 50,000 लेस कर देंगे तो बच जाते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख के ऊपर अब 10% लगाएंगे, 2 लाख के ऊपर 10% लगाएंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। ये हो जाते हैं 95,000, इनका टोटल हो जाता है 95,000 रुपये। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 2011 1 अप्रैल 2011 1 अप्रैल, क्योंकि अब जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा है जो सेकंड मशीनरी सेल की है उसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन निकाला था हमने अभी, 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकाला था यहाँ पे। ये देखिए सेकंड मशीनरी का 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, और जो बाकी बच जाते हैं वो बैलेंस आ जाएगा हमारा 2012 31 मार्च। कितने का बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। 95,000 का था हमारा टोटल बन रहा था, 95,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो बच जाएंगे 80,000 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल 95,000 रुपये। तो ये आ जाता है हमारा मशीनरी जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसका बैलेंस आ जाता है। अब जो हमने 15,000 रुपये ये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पर शो कर देती हूँ 15,000 रुपये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के। और उसके बाद देखते हैं लॉस हो रहा था हमारा जो हमने यहाँ पर निकाला था वर्किंग नोट में 11,000 रुपये का लॉस। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं बाय P&L अकाउंट लॉस। कितने का है, 11,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब जो बाकी मशीनरी बची हुई है उसका बैलेंस दिखा देते हैं 2012 31 मार्च
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 2 लाख की मशीनरी बची हुई है, तो 2 लाख यहाँ पर लिख देंगे। दो लाख हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल 2.5 लाख रुपए इसका टोटल हो गया। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 2.5 लाख रुपए। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।